नाम खड़ा किया यहाँ से फारूक सत्तार साहब। तो बड़े लोगों के सामने रहने का जो तजुर्बा है वो हमारा तकरीबन 35 साल का हो गया है। जब ये बड़े भी थे और खौफनाक भी थे, और बड़े होंगे जहाँ पे होंगे, ये तो अब वक्त बताएगा कि अब ये कितने बड़े रहे। अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि आपके इलाके की सबसे एक्टिव जमात कौन सी है, तो जिन जमातों के आप नाम लेंगे उसमें जमात इस्लामी का नाम भी होगा। अगर मैं ये कहूं कि जमात इस्लामी के लोग काम नहीं करते तो ये सरासर ज्यादती होगी। मगर वो क्या वजह है कि जमात इस्लामी पार्लियामेंट में वो खातिर ख्वाह जगह नहीं बना पाती। इसी तरह की मिली जुली गुफ्तगू करने के लिए मैं आज मौजूद हूँ जमात इस्लामी के NA 244 के ऑफिस में, और यहाँ से उम्मीदवार इरफान अहमद साहब है, उनसे गुफ्तगू करूंगा। मेरे साथ ही रहिएगा। इरफान भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें याद किया। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, और आप लोगों की दुआओं से जो है ना वो इस वक्त मैदान अमल में मौजूद है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मैदान अमल की बात आ गई है तो मुकाबला आपका बड़े सियासतदानों से। MKM ने अपना बहुत बड़ा जो है ना वो नाम खड़ा किया यहाँ से फारूक सत्तार साहब। इसके अलावा भी जो कैंडिडेट्स हैं वो बड़े हैं, तो बड़े सियासतदान से लड़ने के लिए बड़ी हिकमत अमली बनानी पड़ती है, यकीनन आपको पता है। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम इन बड़े बड़े लोगों के सामने बहुत अरसे से मौजूद हैं। अच्छा, जबरदस्त। तो बड़े लोगों के सामने रहने का जो तजुर्बा है वो हमारा तकरीबन 35 साल का हो गया है। बिल्कुल ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर में मौजूद हैं, और उस वक्त भी मौजूद थे कि जब ये बड़े भी थे और खौफनाक भी थे। अच्छा, तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो खौफनाक नहीं रहे, तो इस लिहाज से कोई ऐसा मसला नहीं है। और बड़े होंगे जहाँ पे होंगे, ये तो अब वक्त बताएगा कि अब ये कितने बड़े रहे। और हम भी ये चाहते हैं कि ये इनके बारे में तय हो जाए कि कितने बड़े हैं अब। ठीक है, तो ज़ाहिर है इसका सही तरीका तो इलेक्शन ही है, इलेक्शन में हिस्सा लें और आखिर तक जो है ना ये बाइकाट ना करें, तो ये तय हो जाएगा कि अब ये कितने बड़े हैं। जबरदस्त हो गया। अच्छा, एक सवाल आया है मेरे जहन में कि बल्दियात में ना बड़े अजीब तरीके से गेम जो है वो चेंज हुआ। मुझे ये बता दें, ये गेम चेंजर कौन है, और अगर इस दफा भी हुआ तो उससे निपटेंगे कैसे? देखिए, गेम चेंजर कौन है इसका तो सबके सामने है कि देखिए पीपल्स पार्टी जो है वो उसने जिस तरह से पूरा अमला डिप्लॉय करवाया और असम्बली के अंदर जिस तरह से लोगों ने उनके लिए काम किया, और बाद में जो है वो उनके रिश्तेदार निकले। कोई रिटर्निंग ऑफिसर किसी का रिश्तेदार है, तो कोई किसी का भाई है, तो कोई किसी का। तो ये जो काम उन्होंने करवाया जा रहा है उसके नतीजे में, वरना तो आप देखें कि यहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर हमें एक चीज़ लिख के दे रहा है, और उसमें जो है हमारे भी वोट लिखे हुए हैं, पुलिस पार्टी के वोट भी लिखे हुए हैं, 550 उनके हैं, 1950 हमारे वोट हैं, और वहाँ जाके जो है ना वो रिजल्ट चेंज आता है। बिल्कुल ऐसे। तो ये तो पुलिस पार्टी ने जो अपना बंदोबस्त किया हुआ था उसके नतीजे में सारा काम उन्होंने किया है। लेकिन ज़ाहिर है हम पहले से भी हमने चीज़ों को देखा, और अब मजीद इसको इंशाल्लाह इस दफ़ा हम उतरेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि अपना सारा रिजल्ट लेके, और इसका जो है ना वो इस दफ़ा एक अच्छी तब्दीली वैसे ये हुई है कि अब जो रिजल्ट दिया जाएगा तो उसमें पोलिंग एजेंट के हजरात के भी साइन होंगे, तो उससे जो है ना उसको तब्दील करना नामुमकिन हो जाएगा तकरीबन। तो इंशाल्लाह इससे बेहतरी होगी। इरफान भाई, एक ओवरऑल जो आप लोगों का मैनिफेस्टो है जमात इस्लामी का, वो तो मैंने सुन लिया, बहुत सारे लोगों को मालूम है। एक ज़ाती तौर पर इंसान की ख्वाहिश होती है, आपकी भी होगी, कि मैं अगर इस सीट को विन कर जाऊंगा तो ये काम करूंगा अपने हल्के के लिए। मैं बात कर रहा हूँ 244 की, ज़रा बताइए। देखिए, पहली बात तो ये उसूली सी समझने की है, सबको समझने की है कि जो PS और NA के जो नुमाइंदे होते हैं, जो कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के, उनका बुनियादी काम जो है वो ये नहीं होता कि वो क्या कहते हैं डेवलपमेंट करें, बल्दियाती काम करें। बिल्कुल ऐसे ही है। उनका बुनियादी काम ये होता है कानून साजी करना, और कानून साजी करके उस पर इम्प्लीमेंट करवाना, उसका जायजा लेना, उसकी अकाउंटेबिलिटी करना, ये बुनियादी तौर पर सबसे अहम काम है। ठीक है, और हमारे यहाँ अफसोस ये है कि हमारे यहाँ सारा काम छोड़ के ये सारे लोग जो है ना बल्दियाती नुमाइंदे बने होते हैं। ठीक है ना, और आवाम भी उससे खुश होती है, कुछ हमने ये भी देखा है। जबकि बल्दियाती जो काम जिसको करना है उसको करने नहीं देते। उसकी जो बड़ी वजह है ना उसमें वो ये है कि कानून साजी के अमल में जो है ना वो पैसा इन्वॉल्व नहीं है, और बल्दियाती कामों में जो है बहुत बड़ा बजट जो है ना, कहीं पुल बनना है, कहीं सड़क बननी है, कहीं गटर लाइन बननी है, कहीं पानी का मंसूबा बनना है, इन सारे मंसूबों में जो है ना बड़ा पैसा इन्वॉल्व होता है। तो ये सारे काम जो है ना उसूली तौर पर तो हमारी भी कोशिश ये होनी चाहिए कि भाई देखें जिसका जो काम है वो करे। तो कानून साजी काम करना है वो मेंबर कौमी असम्बली का काम है, कानून बनाए और इसमें इम्प्लीमेंट करवाए। और जो सबसे बड़ा इख्तियार इसका बल्दियाती इदारों को होना चाहिए, तो वो उसको दिलवाने की कोशिश करें। पहली चीज़ तो हमारी ये है कि देखें जो भी बल्दियाती काम है बल्दियाती इदारे करें, जिन महकमों का जो काम है, वाटर बोर्ड का जो काम है, वाटर बोर्ड कॉर्पोरेशन हो गया उसका जो काम है वो करे, और इसी तरह सड़कें बनाना, स्कूल चलाना और सारे काम जो है ना वो
बल्दिया के काम है तो बल्दिया करे, जहाँ जहाँ ये हो सकेगा हम इंशाअल्लाह उसकी कोशिश करेंगे। लेकिन इसके बावजूद जब तक ये नहीं होता तो हमारे जो इलाके के मसाइल हैं उसमें जो ख़ास तौर से बिजली का, पानी का और क्या कहते हैं सबसे जो बड़ा मैं समझता हूँ मसला है वो है प्लाटों का। यानी कि जो हमारे यहाँ इलाके हैं उसमें बहुत थोड़े से इलाके ऐसे हैं कि जो जिनको आप कहें कि जो अथॉराइज इलाके हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। बाकी सारे इलाके हैं कि गरीब लोगों को बेचारों को जो है वो रहने की कोई जगह नहीं मिलती, उनको 8 लाख 10 लाख 12 लाख के प्लाट बेच दिए जाते हैं और उसके बाद जो है ना वो उस पर कब्जा करवा लिया जाता है, बेचारे वो 10-20 लाख रुपए खर्च करके भी जो है ना बेघर हो जाते हैं। तो एक प्रॉपर तरीका गवर्नमेंट का होना चाहिए कि यहाँ पे रहने वाले हर बाइज्जत शहरी को उसको एक बाइज्जत प्लाट दें, एक स्कीम दें, ताकि वो अपना आसान किस्तों में प्लाट लेने के बाद और वो उसमें अपना घर बना सके, अपने और अपने घर वालों के लिए कोई छत जो है ना वो मैसर कर सके। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अहम मसला है, इस पर इंशाल्लाह हम कोई मुस्बत इकदाम उठाएंगे और कराची के अंदर जो है ना प्लान करके हर शहरी के लिए जो है ना कोई प्लाट लाने की कोशिश करेंगे। जबरदस्त हो गया। इरफान भाई, एक सवाल आया मेरे जहन में। देखें, अगर मैं ये कहूँ ना कि जमात इस्लामी काम नहीं करती है, जमात इस्लामी के लोग काम नहीं करते, तो ये सरासर ज्यादती होगी। बहुत सारे लोग, आपके मुखालिफिन भी इस बात को मानते हैं कि आपका मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांग है। क्या वजह है कि पूरे पाकिस्तान में जमात इस्लामी उस तरह जगह नहीं बना पाती जिस तरह दीगर जमातें बनाती हैं? देखिए, एक तो होता है वोट, ठीक है, और एक होता है रिजल्ट, ठीक है ना, ठीक है, और रिजल्ट को आप कहते हैं इंजीनियरिंग, ठीक है ना। वोट के लिहाज से देखें, 1970 के इलेक्शन हुए थे, आपको पता है कि मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी वोटों के लिहाज से? ठीक है, अवामी लीग थी, ठीक है ना। अवामी लीग ने पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वोट लिया था। और दूसरे नंबर की पार्टी कौन सी थी? पीपल पार्टी। जी नहीं, वोट लेने के लिहाज से दूसरे नंबर की पार्टी जमात इस्लामी थी। अच्छा, ठीक है ना। अब वोट तो लोगों ने दे दिया जमात इस्लामी को, ठीक है, लेकिन इंजीनियरिंग का जो काम है उसने क्या किया, उस वोट को तब्दील करके इस तरह से उसका रिजल्ट निकाला कि सिर्फ 3 सीटें जमात इस्लामी के पास आई। ठीक, 71 में। सही है। क्यों? इसलिए कि हर जगह से आपने वोट लिया, लेकिन उन्होंने हर जगह इस तरह से काट छाट की कि आप हर जगह कहीं 2000, कहीं 1000, कहीं 500, कहीं 400 से हार गए। अगर वो ओरिजिनल रिजल्ट होता तो ओरिजिनल रिजल्ट इस तरह होता है कि कहीं आप 500 से हारते तो कहीं 500 से जीत जाते। बिल्कुल ऐसा ही है। पूरे मुल्क की तमाम सीटों पे आप जो है ना 500 से 1000 से 2000 से वोटों से हारे, तो इसका मतलब है कि इंजीनियरिंग हो रही है, आपको खास हद से आगे नहीं बढ़ने दिया गया। सर, आपकी बात से दूसरे नंबर पे थे, ठीक है ना। तो इस लिहाज से आप ये नहीं कह सकते हमने कभी लोगों ने हमें रिजेक्ट किया हो, ठीक है ना। इस तरह 2005 का इलेक्शन था, ठीक है, 2005 के इलेक्शन में हमने इस कराची के अंदर बड़ी तादाद में जो है ना वो वोट हासिल किया था, ठीक है, लेकिन एक खास जमात को जो है कब्जा करा के, और जबकि उनके लोगों का बाद में ये कहना था कि भाई डब्बे हमने खुद भरे हैं, तुम लोगों ने, कराची वालों को मुखातिब करके कहते थे कि तुम लोगों ने हमें वोट नहीं दिया कि तुम हमसे कहो कि जो हम तुम्हारे काम करें, तो उनको डब्बा भरने का मौका दिया गया। तो हम इस शहर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क के अंदर वोट लेते रहे, लेकिन इंजीनियरिंग के नतीजे में कुछ चीज नहीं बन सके। अरे सर, आपकी गुफ्तगू से मैंने एक बात ली है कि अगर उस दिन 71 में जमात इस्लामी के साथ ज्यादती ना होती तो आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान न टूटता। देखिए, वो तो एक हमारे मुल्की मसला है, उस पर बड़े लोग बात करने के लिए मौजूद हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब इंतखाबात होते हैं और इंतखाबात का जो नतीजा आता है उसको मनवन तस्लीम करना चाहिए। सारी आवाम की राय होती है, ठीक है ना। आवाम की राय ने जब अवामी लीग को जब अपना एक रहनुमा मुंतखब कर लिया, तो आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप उसे तब्दील करने की कोशिश करें और फिर आप ये कहें कि उधर तुम इधर हम, इधर आओगे तो टांगे तोड़ देंगे, उधर आओगे तो ये कर देंगे, तो ये आपको कोई हक नहीं पहुंचता। आप मुल्क की तीसरे नंबर की पार्टी थे उस वक्त, सही है, वोटों के लिहाज से, ठीक है ना। तो आपको ये बात कहने का हक नहीं था। तो जाहिर है जब आप इस तरह करेंगे कि आप उधर रहें और इधर आएंगे तो आपके टांगे तोड़ देंगे, और फिर आप कोशिश भी ये करें कि आप उनको अलग करने की कोशिश करें, तो जाहिर है आप इंतखाबात को नहीं मानेंगे तो उसके नतीजे में मुल्क 2 टुकड़े ही होगा। आइंदा भी अगर आप इंतखाबी नताइज को नहीं मानेंगे तो नुकसान और जाहिर उसका नुकसान जो है ना मुल्क को होगा। वो बंगाली हैं या किसी जबान के बोलने वाले हैं, लेकिन अगर उस मुल्क के निज़ाम के अंदर रहते हुए उन्होंने अपना नुमाइंदगी हासिल की है तो उनको नुमाइंदगी मिलनी चाहिए थी। यही फैसला उस दिन होना चाहिए था। ठीक है इरफान भाई, क्या मैसेज देंगे देखने वालों को कि वो 8 फरवरी को निकलें, इरफान अहमद को वोट दें, जमात इस्लामी को वोट दें, तराजू को वोट दें, क्या मैसेज देंगे? देखिए, इस वक्त अगर देखा जाए तो इस वक्त वोट लेने के लिए कौन हकदार है सामने? ठीक है, पीपल्स पार्टी को देख लें। हम इस मुल्क की तामीर और तरक्की चाहते हैं, ठीक है। पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि जी हम लाड़काना को कराची जैसा बना देंगे, ठीक है ना। तो वो 50 सालों में कराची लाड़काना ना बने। जी बिल्कुल, 50 सालों में वो कराची को जो है लाड़काना को कराची तो नहीं बना सके, लेकिन कराची को उन्होंने लाड़काना बनाने की पूरी कोशिश कर ली, ठीक है ना। अब इस वक्त सबसे शहर में उनका कब्जा मेयर है, और इससे पहले जो है 5 साल से उनकी जो है ना वो निगरान हुकूमत चल रही है।
18 में जो है ना वो हमारा जो मेयर गया था इस शहर का, 19 में, उसके बाद से 4 साल से जो है ना ये मुस्तकिल इस शहर को चला रहे हैं। सूबाई गवर्नमेंट इनकी है। कराची का जो इदारे हैं उसको उन्होंने सिंध के इदारे बना दिया है। KBCA था उसको SBCA कर दिया है। वाटर बोर्ड को कॉर्पोरेशन कर दिया है। मतलब NIT यूनिवर्सिटी के कैंपस जो है थरपारकर में ले गए हैं। थरपारकर में जाके लोगों को अपॉइंट करते हैं NIT कैंपस में, और उसको ले आके कराची पोस्टिंग कर देते हैं कराची वाले को। तो मतलब वो हर तरीके से जो है ना कराची के अंदर बैठे हुए हैं, हर इदारे में, हर जगह। और कराची को उन्होंने जिस तरह हाल पहुंचा दिया है वो आप देख रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी को तो वोट देने का कोई सवाल मेरा ख्याल है कि नहीं बनता, ना कोई। अभी मौजूदा सूरत जो फौरी तौर पे नजर आ रही है वो बोर्ड के इलेक्शन उसकी है, रिजल्ट की है। तो उसमें भी देख लें उन्होंने कराची वालों के साथ क्या हाथ किया है। कराची की जो सूरत हाल है इसमें पीपल्स पार्टी को तो वोट देने की गुंजाइश नहीं बनती कि उन्होंने कराची के लिए कुछ नहीं किया। गुज़श्ता 50 साल से वो किसी न किसी सूरत कराची में मौजूद है, इस सूबाई गवर्नमेंट में मौजूद है, लेकिन उन्होंने कराची को कभी अपना नहीं समझा। दूसरी तरफ आइए आप तो नून लीग है। नून लीग ने कभी भी कराची को ऑन नहीं किया। जब भी आए इन्होंने ऐलान किया और ऐलान करके चले गए। 200 अरब रुपए का पैकेज ऐलान किया कराची में, और 12 अरब रुपए के बाद उनके पैसे खत्म हो जाते हैं कराची के लिए। कराची इस वक्त मुल्क के अंदर 100 में से 65 रुपए कराची देता है। कोई भी मंसूबा बनता है, चाहे लाहौर में बने, इस्लामाबाद में बने, रहीम यार खान में बने, मुल्तान में बने। मुल्तान के अंदर 3 जो है ना वो 2 जो है वो ग्रीन बसें चल रही हैं वहाँ पे, ठीक है, जिससे आपको कहते हैं जंगला बस जिसे कहते हैं। और लाहौर में एक चल रही है, एक वहाँ पे ऑरेंज लाइन ट्रेन चल रही है। ये ऑरेंज लाइन ट्रेन वो है जो कराची के लिए नेमतुल्लाह खान ने इस कंपनी से बात की थी, ठीक है। ये वही कंपनी है जिसने कराची में लगाना था, वो अब लाहौर में चल रही है। हमें खुशी होती है, ठीक है, हमारे पैसे से वहाँ चल रही है, लेकिन भाई जो मुल्क का 65% कराची रेवेन्यू देता है उसका 5% तो कम से कम दें। बिल्कुल ऐसे ही चीजें दूसरे शहरों में बन रही हैं, कराची को आप जो है कच्चा। तो नून लीग की प्रायोरिटी में कराची शामिल नहीं है। फिर तीसरे नंबर पे आए तो PTI। तो PTI का तो मामला इस वक्त सूरत हाल ये है कि उनको वोट देना एक रिस्क लेने वाला मुतरादिफ है, इसलिए कि अब आप PTI को वोट नहीं देंगे, अब आप आज़ाद लोगों को वोट देंगे जो कि PTI के नाम पे उनकी हिमायत लेकर आएंगे। लेकिन ये किसको पता है कि कल ये अपना वोट किसी और को ना भेज दें, किसी वडेरे के हवाले ना कर दें। अभी हम देख चुके हैं कि अभी जो मेयर का इलेक्शन हुआ तो उसमें 30 लोग जो है ना वो उन्होंने शोर तो ये मचाया कि जी हमें पकड़ा जा रहा है, हमें गिरफ्तार किया जा रहा है, हम सामने नहीं आ सकते, लेकिन दरहकीकत वो पैसे लेके जो है ना वो खामोश हो गए। तो ये चीज जो है ना आप रिस्क देने के मुतरादिफ है इस वक्त कि अगर आप उनको वोट दें तो और ये वोट घूम फिर के वहीं PTI को, पीपल्स पार्टी को और MQM को चला जाए, तो उसको देना भी कोई कराची के लिहाज से तो फायदेमंद नहीं है। तो इस लिहाज से कराची में कोई बचता नहीं है। MQM तो देखें, MQM ने तो इस 30 साल से इस शहर को बर्बाद ही किया ना। ये शहर जो पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन शहर कहलाता था, पढ़ा लिखा शहर था, रोशनियों का शहर था, यहाँ के लोगों की पूरे पाकिस्तान में कदर की जाती थी। अब ये शहर जो है वो कचरे का शहर बन गया है, गुटखा खाने वालों का शहर बन गया है, नकल करने का शहर बन गया है। तो ये शहर तो अब शहर नहीं रहा। तो इसकी सारा जो जिम्मेदार है उसकी वो उसमें जो है MQM है कि वो हर हुकूमत में हमेशा रही है। जब भी इसने यहाँ पे मुंतखब हुई है, लोगों की नुमाइंदगी इसने ली है, तो उसने उस नुमाइंदगी को बेच के अपनी ज़ाती जो है ना प्रॉपर्टीज़ बनाई है। तो इस वक्त जमात इस्लामी के अलावा कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता जिसको कहें कि जमात इस्लामी ने इख्तियारात को ना होते हुए, किसी नुमाइंदगी के ना होते हुए भी अल्हम्दुलिल्लाह शहर के अंदर के इलेक्ट्रिक का मसला हल कराने की कोशिश की, नादरा का मसला हल कराने की कोशिश की, बहरिया टाउन का मसला हल कराने की कोशिश की, इसी तरह पानी के मनसूबे पर बात की, गैस के मनसूबे पर एहतियाज किया। हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह जो है जमात इस्लामी बात कर रही है और लोग उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। तो आइंदा के लिए ज़रूरत यह है कि अब जमात इस्लामी के अलावा कोई और ऑप्शन नज़र नहीं आता। ठीक है इरफान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मसरूफियत में से मुझे वक्त दिया है। नाज़रीन, 8 फरवरी को आपने निकलना ज़रूर है। वोट उसको देना है जिसको आप समझते हैं कि वो आपके वोट का सही हकदार है। अपने मेज़बान तौसीफ़ अली तौसीफ़ को अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।